Hello everyone, welcome you all in my new video. In last वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं. सपोज ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका एलिमेंट ए आई जे है और उसका ऑर्डर n क्रॉस m है. दैट इज़ A11, A12, A13 अप टू A1n. ये हो गया हमारा फर्स्ट रो. उसी तरीके से सेकंड रो हो जाएगा A21, A22, A23 अप टू A2n. ये हमारा हो गया सेकंड रो. नेक्स्ट हो जाएगा A31, A32, A33 अप टू A3n. ये हमारा हो जाएगा थर्ड रो. लास्ट रो दैट इज़ mth रो हो जाएगा AM1, AM2, AM3 अप टू AMn. इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n. तो इस तरीके से हमने ये जनरल मैट्रिक्स हो गया. तो इसका हमने क्या निकालना है, सबसे पहले क्या करते थे हम, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते थे. तो उसमें क्या करना था हमें कि पहला रो यानी कि दिस इज़ आवर फर्स्ट रो, इसको हम क्या करते थे, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखते थे. तो ट्रांसपोज ऑफ ए विल बी A11, A12, A13 अप टू A1n. तो हमने पहले रो को इस तरीके से लिख लिया ट्रांसपोज ऑफ ए में. तो ट्रांसपोज ऑफ ए में लिखने के लिए रो को हम कॉलम से इंटरचेंज करते थे. अब हमारा आ गया दूसरा रो हो गया A21, A22, A23 अप टू A2n. ये आ गया हमारा दूसरा रो. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम तीसरा रो दैट इज़ A31, A32, A33 को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे. तो क्या हो जाएगा A31, A32, A33 अप टू A3n, A1n, A2n. और हमारा लास्ट हो जाएगा लास्ट रो यानी कि mth रो होगा, उसको हम कॉलम में लिख देंगे. तो क्या हो जाएगा AM1, AM2, AM3 अप टू AMn. तो इस तरीके से हमने ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड कर लिया. तो यहाँ पे देखते हैं कि आई जो है जे में कन्वर्ट हो जा रहा है, जे और आई में जे आई में, दैट इज़ ए जे आई. तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा ए जे आई और इसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m. तो इस तरीके से हमने ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड कर लिया. ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया है. ये एक
वन कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वेशन नंबर 2 से डिफाइंड हो गया। अब हमारा क्या था, ये ए टी क्या था हमारा, ट्रांसपोज ऑफ ए अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे। अब हमने क्या देखा था आगे हमने देखा था कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला था कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस केस में पहली कंडीशन क्या थी कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n m दैट इज एनी ऑर्डर, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, वो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो, किसी भी ऑर्डर का हो, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए अगर ए के इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगला होगा कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो, ऑफ एनी ऑर्डर इफ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स यदि ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए के इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम देखते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एम क्या है, नेक्स्ट एम है हाउ टू राइट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स as a sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। तो इस में क्या करना है कि सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका जनरल टर्म क्या है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस m इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज कर लिया हमने। तो हम क्या कर सकते हैं, 2a को लिख सकते हैं हम a प्लस a, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे 4 है तो उसको 2 + 2 लिख सकते हैं, उसी तरीके से a को हम क्या लिख सकते, 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a। अब हम क्या करें, 2a यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a ऐड किया और ट्रांसपोज ऑफ a सब्ट्रैक्ट किया प्लस a। तो किसी भी नंबर में कोई भी नंबर अगर हम ऐड और वही नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो उससे उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया कि हमने ट्रांसपोज ऑफ ए को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग
ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो 2a इक्वल्स टू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड प्लस ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। या तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दें तो ए विल बी हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, यहाँ पे हाफ होगा। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, तो बाई डिवाइडिंग 2 से डिवाइड करने पे हमारा ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, सपोज़ तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको हमने मान लिया, फर्स्ट टर्म को मान लिया p एंड सेकंड टर्म को मान लिया q। हम अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, कन्वीनियंस के लिए हमने मान लिया कि ये वेयर हमने क्या कंसीडर किया, वेयर p इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a एंड q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। हमने ये दोनों चीज़ें कंसीडर कर ली। तो यहाँ पे p हमारा जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, p हमारा सिमेट्रिक होगा और q हमारा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा क्यों होगा वो हम अभी आगे देख लेते हैं। अगर p और q सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होंगे तो जो हमारा A, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एज ए सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में लिखा जा सकता है। तो A जो कि हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, उसको हमने क्या किया, P जो हमारा होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और Q जो हमारा होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम A को एज ए सम ऑफ P एंड Q लिख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि P सिमेट्रिक कैसे होगा और Q स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा। तो P इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। तो कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो। तो ये हमारी कंडीशन होती है, ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल्स टू P। यह है हमारा कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक, ये हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो हम यहाँ से राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हम ट्रांसपोज ले लेते हैं उसका। तो ट्रांसपोज ऑफ P विल बी हाफ ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A का ट्रांसपोज। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टी देखी थी कि A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होता था, ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B, यानी एडिशन के लिए एडिशन वाले एक्सप्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, K इंटू ट्रांसपोज ऑफ A विल बी K इंटू A का ट्रांसपोज। तो यहाँ से यहाँ पे K क्या है हमारा, हाफ, तो K पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारा हो जाएगा A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A का ट्रांसपोज। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी को अभी यहाँ यूज़ किया है। अब हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ P विल बी हाफ, ये जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये A का ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस ऑलरेडी से A का ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज। तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल्स टू हाफ। हमने तीसरी प्रॉपर्टी देखी थी, ट्रांसपोज ऑफ A विल बी A, ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में। तो ट्रांसपोज ऑफ A प्लस A, ये आ गया हमारा। इसको हम रीअरेंज कर लें तो A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A आ गया, जो कि किसके इक्वल है, जो कि P के इक्वल है। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से, सपोज ये हमारा अगर इक्वेशन नंबर 1 है तो
ट्रांसपोज ऑफ पी किसके इक्वल है, पी के। और हमारे कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक क्या है, कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक हमारी है कि ट्रांसपोज ऑफ पी इज इक्वल्स टू पी, तो वो पी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि पी इज सिमेट्रिक। उसी तरीके से अब हमें क्या करना है, क्यू को हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू इक्वल्स टू है हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये है हमारा क्यू। और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ट्रांसपोज ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ, ट्रांसपोज ऑफ Q इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A का ट्रांसपोज, सॉरी पूरे का ट्रांसपोज होगा। अब पहली प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्या है पहली प्रॉपर्टी, K इंटू सम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, K इंटू ट्रांसपोज ऑफ डैट मैट्रिक्स। तो अब क्या करेंगे, हाफ, अगली प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, अगली प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज, यहाँ हो गया दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर हम उस पर 2 बार ट्रांसपोज उसका फाइंड आउट करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लिए, तो ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ क्यू ट्रांसपोज ऑफ क्यू ट्रांसपोज ऑफ क्यू इक्वल्स टू माइनस हाफ ऑफ क्यू। तो ये हमारा आ गया क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू, ट्रांसपोज ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ऑफ क्यू, जो कि कंडीशन है, यहाँ से हम देख सकते हैं, जो कि कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो क्यू हमारा क्या हो गया, क्यू हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, क्यू हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमने प्रूफ कर दिया, हमने क्या प्रूफ किया कि P जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमने प्रूफ किया था, और Q है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एज ए सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सपोज एक्सप्रेस करना है हमें b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 एंड ये हमारा b एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, 2 माइनस 2 एंड माइनस 4, नेक्स्ट है -1 3 एंड 4, 1 माइनस 2 एंड माइनस 3, 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। क्या करना है हमें इसे करना है रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक्सप्रेस B एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बी को लिख लिया, बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन है तो हम क्या लिख लेते हैं, बी गिवन है तो ट्रांसपोज ऑफ बी लिख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2, ये जो हमारा पहला रो है इसको हम लिख लेंगे पहले कॉलम में, 2 -2 एंड -4, ठीक है। अब ये जो हमारा दूसरा रो है इसको हमने लिख लिया दूसरे कॉलम में, डेट इज़ -1, 3 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट है 1 -2 एंड -3, 1 -2 एंड -3। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसपोज ऑफ बी आ गया, 2 -1 -1 -2 3 -2 -4 4 एंड -3, जिसका भी ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3 होगा क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमें पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या डिफाइंड था, पी, जो कि डिफाइंड था हाफ ऑफ बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ पी। तो पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी इक्वल्स टू हाफ इन ब्रैकेट बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। तो हाफ, इसको लिख सकते हैं हाफ बी प्लस हाफ ट्रांसपोज ऑफ बी। तो हमारा बी क्या है, हमारा बी है 2 -2 एंड -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये है हमारा बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी क्या है, 2 -2 -4 -1 3 4 एंड 1 -2 एंड -3। यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा। अब हम क्या कर लें, अब हम इसको ऐड कर लें तो p इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ टर्म बाय टर्म ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 2 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू -4, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ -2 -1 विच इज़ इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट है -4 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू -3। अगला होगा -1 + -2 विच इज़ -3। नेक्स्ट होगा 3 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट है 4 + -2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। अगला रो होगा 1 - 4 विच इज़ इक्वल्स टू -3, -2 + 4 विच इज़ 2 एंड -3 + -3 विच इज़ इक्वल्स टू -6। तो इसको इस तरीके से और सिंप्लीफाई कर लें, p इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ -4 -3 -3 6 एंड 2 -4 -3 एंड नेक्स्ट क्या होगा, -3 2 एंड -6। ये किसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो अब हम इसको 2 से ईच टर्म में डिवाइड कर दें, जैसे मल्टीप्लिकेशन में ईच टर्म से मल्टीप्लिकेशन होता है उसी तरीके से डिवीज़न में ईच टर्म से डिवीज़न होगा। तो हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आ जाएगा -2 -3/2 -3/2 ये प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा। नेक्स्ट वन इज -3/2 3 एंड 1 एंड लास्ट इज -3/2 1 एंड -3। तो ये हमारा आ गया कौन सा मैट्रिक्स, ये आ गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हो जाएगा क्यूब, दैट इज हमारा क्या,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, Q इज इक्वल्स टू एज अ सम ऑफ, क्या लिखते थे हम, हाफ बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, यही लिखते थे। तो हमारा बी क्या है, बी है हमारा 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस 2 एंड माइनस 4, माइनस 1 3 4, माइनस 1 3 4, 1 माइनस 2 एंड माइनस 3 एंड ट्रांसपोज माइनस हाफ ट्रांसपोज ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4, 1 माइनस 2 माइनस 3, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ बी। तो हम क्या कर लें, क्यू जो हो जाएगा हमारा, टर्म बाय टर्म एडिशन करते थे तो टर्म बाय टर्म सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो पहला टर्म हो गया 2 माइनस 2 विच इज़ 0, नेक्स्ट होगा माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 5। ये आ गया हमारा फर्स्ट रो। सेकेंड रो क्या होगा, माइनस 1 माइनस माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू प्लस 1, नेक्स्ट क्या होगा 3 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट क्या होगा 4 माइनस माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 6, नेक्स्ट क्या होगा 1 माइनस माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 5, माइनस 2 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस 3 माइनस माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो हाफ है वो अंदर जाएगा तो ईच टर्म से वो डिवाइड होगा, तो 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा और -5/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला रो आ गया। दूसरा रो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 0 एंड 6 डिवाइडेड 2 दैट इज़ 3। थर्ड रो क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ -3 एंड 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो 0 होगा। तो ये हमारा क्या, डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया। और दूसरा चीज़ क्या, दूसरा चीज़ मैंने बताया था, ये जो एलिमेंट है ये इसके नेगेटिव के इक्वल है, ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके नेगेटिव के एलिमेंट है, और ये वाला जो एलिमेंट है इसके नेगेटिव के इक्विवेलेंट है। ऑर्डर सेम है, दैट इज़ 3×3 का। तो यहाँ पे ये क्या है, क्यू हमारा जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि बी जो हमारा एक मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए पहला क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसके साथ ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या मैट्रिक्स आएगा, वो मैट्रिक्स आएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमें P मिल गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गया। अगला क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके लिए क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करके सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और यहाँ पे हमने Q मिल गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन।